दुख, दर्द और पीड़ा भाई, इसका साथ और बार्सिलोना फैन का साथ भाई मुझे लग रहा है 4-5 साल मिनिमम और दिख रहा है मुझे भाई आगे का। क्योंकि अपैरेंटली अभी जो गुंडोगान की जो फ्री ट्रांसफ़र हुई है भाई, फ्री मतलब लिटरली भाई, एक ऐसा प्लेयर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे था हमारे साथ, आने वाले 2026 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था, 2 सीज़न तक। वो बंदा म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे भाई उसको हमें जाने दिया जाता है, और लिटरली वो बंदा हमारे लास्ट सीज़न बेस्ट प्लेयर था मिडफील्ड में। और मतलब मेरे हिसाब से तो पूरे बार्सिलोना में वो अच्छा खेला और काफ़ी मतलब टॉप 2 और टॉप 3 में आता है पिछले सीज़न को अगर कंपेयर करा जाए तो भाई ऐसी ट्रांसफ़र के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा तो भाई हमारा बजट, जो वेजेस का बजट है वो थोड़ा सा तो इतना मतलब हो जाएगा कि डेनी अल्मो जो भाई साहब जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको रजिस्टर करा जाए। मगर अभी जस्ट एक न्यूज़ आ रही है कि भाई वो भी इनफ नहीं है, लिटरली वो इनफ नहीं है भाई। एक और प्लेयर की सेल करना पड़ेगा, एक और प्लेयर की ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हम लोगों को बार्सिलोना को करना पड़ेगा, जिसके बाद शायद से डैनी ओल्मो रजिस्टर होगा। वाह, वाह भाई, वाह 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 भाई, क्या कर रहे हो भाई बार्सिलोना भाई, क्या कर रही है मैनेजमेंट भाई, इनको कुछ पता है या नहीं पता है भाई? पिछले साल जो बंदे वेजेस के साथ खेले थे, अगर आपको नहीं पता कि हमारी टोटल लिमिट कितनी है, तो मैं अभी लगा देता हूँ। हमारी समवेयर अराउंड लाइक 208 मिलियन यूरोस के अराउंड हमारी भाई टोटल वेजेस की लिमिट है। आप उसमें लगा सकते हो 37 मिलियन भाई हमारा फ्रैंकी डियोंग उठा रहा है, 33 भाई आपका लेवेंडोस्की उठा रहा है, उसमें से 18 समथिंग गुंडोगान उठा रहा था। तो ऐसे करके एंड अप करके एक 208, जो कि पिछले सीजन में 270 समथिंग था, वहाँ से हम 2208 मिलियन उसमें हमें इस पर्टिकुलर जनवरी में ही हमको ये रिड्यूस कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या ऐसा उन्होंने जो भी लालिगा की मैनेजमेंट है उसको क्या दिखा बार्सिलोना में, या फिर कुछ वेजेस के इश्यूज थे, कुछ भी था जो भी था, मतलब हमारे वेजेस का जो लिमिट है वो रिड्यूस कर दिया गया। वेर एज बाकी क्लब्स का जो देखा जाए तो या तो बराबर है या तो बढ़ गया है। एथलेटिको मैड्रिड का बढ़ा है और रियल मैड्रिड का आप देख सकते हो 700 समथिंग समथिंग भाई, कहाँ 208 वेजेस लिमिट और कहाँ 700 समथिंग। मतलब लिटरली भाई ये ऐसा लग रहा है कि बच्चे और कहीं भाई एक एडल्ट की लड़ाई के बीच में वो चल रही है भाई, सीन चल रहा है। खैर हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, बट हमारे को जो प्रॉब्लम अभी मेरे को दिख रही है, जो ये न्यूज़ आई है, ऑल दो ये रूमर है, बट मुझे लिटरली इस पे विश्वास है। मैंने जब ये गुंडोवन की न्यूज़ आई थी कि भाई वो जाना चाह रहा है, तो मैंने लिटरली इस चीज़ को आप लोगों के सामने पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने बोला था कि भाई मुझे लग रहा है कि 100% रूमर है, बट ये जा सकता है बंदा, 100% मुझे लग रहा था। सिमिलरली मुझे इस समय ये चीज़ भी भाई 100% लग रही, क्योंकि अगर आप देखो, अगर गुंडोमन के जाने से अगर डैनियल मो का रजिस्ट्रेशन होने वाला होता तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। आपको एक न्यूज़ आई अभी तक डैनियल मो की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, कुछ हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है? मुझे लग रहा है कि गुंडोमन के आज 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 थर्सडे में मैक्सिमम फ्राइडे तक उसके पेपर साइन हो जाएंगे, वो ऑफलोड हो जाएगा और वहाँ पे साइन भी कर लेगा। बट मुझे नहीं लगता कि डैनियल मो फ्राइडे तक रजिस्टर होने वाला है, तो दैट मीन्स कि भाई हमारे लिए भाई और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। अगर देखा जाए तो विक्टर रोक की ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि भाई एग्जिट होने वाली है, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, चाहे वो सेल किया जा रहा हो। बेटिस उसके वो लोन के लेने के लिए तैयार है, विथ ऑल द सैलरी ही इज़ टेकिंग फ्रॉम द बार्सिलोना, वो पे करने को तैयार है उतनी सैलरी। वेर एज अगर आप बात करी जाए तो भाई स्पोर्टिंग शायद से उसको समवेयर अराउंड लाइक 20-25 मिलियंस के लिए तैयार है खरीदने के लिए, वेर एज बारसा को चाहिए 30+। तो ये तो हमारे पास एक एक तो प्लेयर हमारे को लग रहा है कि वो जा सकता है। क्रिश्चियनसन की बात करें तो भाई न्यूकासल से एक बहुत तगड़ा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आ रहे हैं, वो शायद से जा सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, अभी जस्ट न्यूज़ पढ़ी मैंने कि भैया हंसी फ्लिक या फिर हमारी मैनेजमेंट चाहती है कि क्रिश्चियनसन रुके, तो अभी मतलब उसका उसका श्योरिटी नहीं है। वेरएज़ अगर बात करी जाए यार बाकी प्लेयर्स जो कि भाई हमारे पास हैं, जैसे रफ़ीना अगर है तो वो जाने से इनकार कर रहा है, ही इज़ अनदर जो कि भाई प्लेयर जो कि अच्छे पैसे ले रहा है समवेयर अराउंड। आपको पता ही है कि उनकी सैलरीज क्या हैं। अगर हम बात करें फ्रेंकी डियोंग, लेवेंडोस्की को हम भेज ही नहीं सकते भाई, लेवेंडोस्की का ऑल्टरनेटिव ही नहीं है भाई। विक्टर रोक था, वो खेल नहीं रहा, उसको रख के भी फ़ायदा नहीं है।
तो लेवेंडोव्स्की तो किसी भी हाल में एकदम अनकंटेस्टेड रुकने वाला है, फ्रैंकी डियोंग नहीं जाने वाला लिटरली। उसके ऊपर डेफर्ड वेजेस ही अगर बार्सिलोना करंटली अगर देखा जाए तो 15 मिलियन प्लस 1 मिलियन इन बोनसेस अभी पेंडिंग है जो कि बार्सिलोना को उसको देने। इसके सिवाय 37 मिलियन उसका इस सीज़न का और 37 मिलियन नेक्स्ट सीज़न का। भाई 2 सीज़न उसको अभी हमारे छाती पे दाल गलनी है भाई। 75 मिलियन उठा के लेके जाएगा, प्लस जो भी पुराने सीज़न के पैसे वैसे बच रहे हैं वो लेके जाएगा। तो आप अगर बोलो लिटरली किसी क्लब को कि भाई मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, भाई 1 रुपया नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी आपको अपने जेब से फ्रैंकी डियोंग को पैसा देने पड़ेंगे ट्रांसफ़र के लिए, और फ्रैंकी डियोंग को मनाना पड़ेगा कि भाई आप 37 मिलियन की जो ये यूरोज़ की जो सैलरी उठा रहे हो इसको रिड्यूस करके समवेयर अराउंड लाइक ऐसा कुछ लेके आओ जो कि भाई मैन यूनाइटेड उनके पीछे चल रही है, तो मैन यूनाइटेड में जो एक अच्छे प्लेयर की सैलरी है उसके बराबर लेके आओ भाई। ये अनरियलिस्टिक सैलरीज जो बांटी गई है ना लिटरली, क्या बोलें भाई। लापोर्ता और डेको मेरे हिसाब से भाई ये दोनों क्रिमिनल हैं भाई, क्रिमिनल लिटरली बार्सिलोना की हिस्ट्री में दोनों के दोनों क्रिमिनल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इनको क्रिमिनल, बिग नॉट बिकॉज कि भाई इन्होंने ट्रांसफर्स या फिर भाई इन्होंने कुछ चीज़ें गड़बड़ करी, इन्होंने यार क्लैरिटी नहीं दी इस चीज़ की। जब यूरो शुरू हुआ था तो हमें न्यूज़ आ रही थी भाई निको विलियम्स आएगा, ये वो सो फलाना ढिंकाना, क्लियरली हमें पता चल गया था कि भाई अभी बंदा स्टॉल कर रहा है सब चीज़। तो उसके बाद भाई लपोर्ता बोला कि मैं 1:1 बात कर रहा हूँ, भाई हगने जा रहा तो मुझसे बात करके जा रहा है, कुछ खाने जा रहा तो निको विलियम्स मुझसे बात करके जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन। भाई डेको हमारा प्रेसिडेंट लिटरली भाई मन करता है कि मतलब क्या बोलूँ मैं भाई, उस लेवल का बंदा अगर ये प्रोमिस कर रहा है ना भाई, तो क्या बोले भाई। अगर आपको यार दिख नहीं रहा कि आपकी क्लब की हालत क्या है, आप डैनी ऑल्मो लेके आ रहे हो जो कि इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने, जिसके पैसे उसको तक आपको रजिस्टर करने के लिए पैसे नहीं है, वेजेस का आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, आप क्यों लेके आ रहे हो प्लेयर्स को यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे लिटरली। क्या आपके 1 साल और हम लोग जैसे तैसे गुजार लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाना भी था तो लेफ्ट विंगर लेके आते भाई। चलो ठीक है, हमने बोला भाई कि कसाडो और बन्नाल हमारे पास है इस समय, तो हमारी भाई शायद से हम लोग डीएम की पोजीशन में सॉर्टेड हैं, ठीक है। बट भाई लेफ्ट विंगर तो हमें चाहिए था ना, तो प्रायोरिटी वो थी। और आप 60 मिलियन के बंदे को ना लेके आके पहले से ये चियासा पियासा जो भी नाम है इसका भाई 15 मिलियन का 10 मिलियन का इसी पे अटैक करते, इसी को ले आते, आपके पास विंडो होती बड़ी नेगोशिएशन करने के लिए। मगर भाई ये मैनेजमेंट अंधी है भाई, लिटरली यार अंधी है भाई ये। इनको नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि बार्सिलोना क्लब कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये लिटरली बस अपनी रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये बस लिंकअप्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि भाई बार्सिलोना फ़ैन के अंदर वो एक होप बनी रहे यार। मतलब वो जो हम लोग यार हर हफ्ते अपनी होप को यार मरवा रहे हैं ना भाई, लिटरली वो एक मेरे लिए सबसे बड़ी यार दुख की बात है इस क्लब के लिए, लिटरली भाई यार क्या ही बोलें भाई। मेरी एक्सपेक्टेशन यार, मेरी लिटरली अगर आप मुझसे पूछो इस सीज़न की एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा करेंगे भाई मुझे, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं भाई, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं। बट यार ये क्या गंदगी फैला दी यार इन लोगों ने यार। और लिटरली इस गंदगी के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये बार्सिलोना का सीज़न जिस तरीके से फीफा 24 और पुराने फीफा के गेम्स में आप बोलते हो कि भाई ये सीज़न सिमुलेट कर दो भाई, हमें नहीं खेलना भाई ये सीज़न। मैं भी चाहता हूँ कि ये सीज़न कहीं ना कहीं साइड से निकल जाए मेरे, और शायद से अगले सीज़न में कुछ वेज बिल बढ़े, कुछ डील्स आएँ, कुछ हो भाई, कैंप नू भी तैयार हो जाएगा तब तक, तो कुछ होगा भाई। बट मैं एज अ बार्सिलोना फ़ैन भाई, अब जो ये सारे रूमर्स आ रहे हैं और ये जो न्यूज़ आ रही हैं यार, इससे मैं बहुत ज़्यादा भाई बिल्कुल बिल्कुल दुखी हो चुका हूँ। दिल एकदम बिल्कुल चूरा चूरा हो चुका है भाई, एकदम बिल्कुल ही क्या बोले यार, लिटरली यार बहुत परेशान है। ठीक है भाई लोगों, आप लोगों को मैं सोचा कि यार ये जो न्यूज़ आई है, जस्ट मॉर्निंग में न्यूज़ पढ़ी, मैं फटाफट से वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। अगर आप लोगों को बार्सिलोना या फिर लिवरपूल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए भाई लोगों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आप सब लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो लाइक वाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मिलते हैं फिर।